आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी साहब। मुलाकात कर रहे हैं हम उनसे मार्केट मास्टर्स में। सौरभ सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ट्रम्प साहब पर गुस्सा किया जाए या उन्हें धन्यवाद दिया जाए कि उनकी वजह से काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स होने की तैयारी है? कैसे देख रहे हैं आप इसे, मौके के तौर पर या एक थ्रेट है ये भारतीय बाजारों के लिए? देखिए, ट्रम्प साहब ने जो किया कुछ हद तक हमारे देश के लिए लाभदायक रहेगा। जो मैं दिल्ली का सैर करके आया 2 दिन पहले, और क्लियर है कि भारत सरकार पूरी तरीके से अग्रेसिव तरीके से टैक्स कट भी लाएगी। आई थिंक जीएसटी शुरुआत होगी। जीएसटी के बाद भी मेरे ख्याल से अगले साल यूनियन बजट में और टैक्स कट की घोषणा होगी। मुझे लगता है आरबीआई भी और रेट कट्स करेगी एक साल, अगले एक साल में। आई डोंट थिंक चॉइस रहेगा, आरबीआई को रेट कट्स करना होगा। और जैसे हम अखबार में पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के तैयारी की जा रही है, जिससे रेड टेप, छोटे बिजनेसेस के ऊपर जो भयानक तरीके से अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, उसको भी मेरे ख्याल से घटाया जाएगा, तो अच्छी बात है। बट आई थिंक एक ब्रॉडर पॉइंट जो हम शायद भूल रहे हैं, कि ट्रम्प साहब के टैरिफ्स के कई पहले से ही हमारी इकोनॉमी धीमी पड़ रही थी। अर्निंग्स ग्रोथ की जो स्लो डाउन शुरू हुई थी, 6 क्वार्टर पहले शुरू हुई थी। जो वाइट कॉलर जॉब्स की जो कमी है, वो भी 6-7 क्वार्टर पहले शुरू हुई थी। एंड ट्रम्प साहब कुछ करे ना करे, वो अर्निंग्स ग्रोथ, अर्निंग्स डिसेलरेशन, अर्निंग्स स्लो डाउन जो था, और जो वाइट कॉलर जॉब्स की जो कमी थी, वो पहले से ही महसूस हो रही थी। तो एक इकोनॉमिक रिकवरी ब्रॉड बेस्ड ज़रूरत पड़ेगी अगले 1-2 साल में। अगर यूएस अपने ये टैरिफ्स के सिलसिले से पुल बैक करे, अगर टैरिफ्स घटाए, तो इकोनॉमिक रिकवरी को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। बट यूएस के एक्शंस के बिना भी हमें इकोनॉमिक रिकवरी की बहुत बुरी तरह से ज़रूरत है इंडिया में। ठीक बात है। तो ये जीएसटी कट जिसे एक बड़ी रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है, कितना आप कैटलिस्ट इसे मानते हैं? कितना इससे फ़र्क पड़ेगा ग्रोथ पर, और क्या इसके अलावा भी और कुछ और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, जीएसटी कट्स बाय इटसेल्फ हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि काफ़ी दूसरे लोगों ने भी बोला है, ट्रम्प के 50% वाले टैरिफ से इंडियन इकोनॉमी को करीबन, मानिए, 20-30 बिलियन डॉलर का झटका है। जीएसटी कट से, अगर जीएसटी कट्स लाभदायक रहा, पावरफुल रहा, उससे रफली हाफ द डैमेज, ट्रम्प के टैरिफ से जो डैमेज हो रहा है, उसका हाफ द डैमेज जीएसटी न्यूट्रलाइज कर सकता है। बट उसके आगे कुछ काफ़ी और कदम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मल्टीपल राउंड्स ऑफ टैक्स कट की ज़रूरत पड़ेगी कंजम्पशन को ऊपर चढ़ाने के लिए। आरबीआई को और 2-3 बार रेट कट्स करना पड़ेगा, और दिल्ली और बॉम्बे, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिलकर काम करना पड़ेगा कंजम्पशन को फिर से जगाने के लिए। कंजम्पशन अगर जगेगी तो प्रमोटर कैपेक्स करेंगे, प्रमोटर कैपेक्स करेंगे तो जॉब्स फिर से क्रिएट होना शुरू होगी। तो ये लंबा सिलसिला है, कुछ 2-3 महीने की बात नहीं है। और अर्निंग स्लो डाउन जो जो 6 क्वार्टर पहले शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से उतनी फटाफट ये जाने नहीं वाली। ट्रम्प ने सिचुएशन को थोड़ा और बिगाड़ दिया है। जीएसटी उस सिचुएशन को थोड़ा निखारेगी, थोड़ा इम्प्रूव करेगी। बट आगे का सफ़र इंडिया के लिए लंबा है। रिकवरी का जो रास्ता है, 5-6 क्वार्टर कम से कम लगेगा। 5 से 6 तिमाहियाँ लगेगी आप कम से कम इसको पूरे फिर से ठीक होने में। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कुछ और बड़े रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है? यदि हाँ, तो क्या हो सकते हैं वो? आई थिंक बोल अगर मुझसे पूछे, मैं तो बराबर बोलूंगा कि लेबर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे देश में। जिस प्रकार की रूल्स एंड रेगुलेशंस है लेबर के लिए, वो वियतनाम में वैसे रूल्स एंड रेग्स नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। विच इज़ वाई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना, कपड़े बनाना, स्पोर्ट्स गुड्स बनाना, जूते बनाना महंगा साबित होता है, कंपेयर टू बांग्लादेश, कंपेयर टू वियतनाम। सो लेबर मार्केट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लैंड लैंड रिफॉर्म्स की तो बहुत सालों से ज़रूरत है। बट मुझे लगता नहीं अनिल जी कि उस प्रकार के रिफॉर्म्स की एपेटाइट है फिलहाल सरकार को। सरकार टैक्स फिस्कल पॉलिसी, टैक्स के जरिए से, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट कट्स के जरिए से, और रेड टेप का रिडक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन का रिडक्शन, मेरे ख्याल से इन तीनों तरीके से सरकार कोशिश करेगी इकोनॉमी को बढ़ावा देने का। रेडिकल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के मुझे कुछ सेंस नहीं मिल रहा कि एपेटाइट, पॉलिटिकल एपेटाइट है। 2020 में जो फार्मर लोगों का जो रिवोल्ट हुआ था लैंड रिफॉर्म्स के अगेंस्ट, उसके बाद मेरे ख्याल से शटर डाउन है बड़े रिफॉर्म्स पे। सौरभ सर, अगर किसी को 1 से 3 साल का व्यू लेकर भारतीय बाजारों में निवेश करना हो, तो क्या ये मार्केट निवेश के लायक अभी हो गए हैं या अभी और समय बाकी है? इतना जल्दी नहीं, अभी काफ़ी नीचे देखने को मिल सकता है। तो देखिए, मुझे लार्ज कैप क्वालिटी में उतनी हिचकिचाहट अभी भी नहीं है, राइट। मैं सालों से बैठा हूँ लार्ज कैप क्वालिटी पे।
लास्ट 5 साल में मुझे अपने फोरेंसिक अकाउंटिंग का जो हमारे ISLS का ढांचा है, उसमें लास्ट 5 साल में साफ साफ दिखता है कि लो क्वालिटी कंपनीज का बहुत बोलबाला रहा है। लो क्वालिटी कंपनीज का लास्ट 5 साल में बोलबाला रहा है। PSUs का, क्रोनी कैपिटलिस्ट का, एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग में साफ साफ दिखता है कि जो जिन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और गवर्नेंस टॉप टॉप क्लास नहीं है, उनका ही सबसे ज़्यादा बुल रन रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ है कि हाई क्वालिटी नेम्स, HDFC बैंक जैसे, ICICI बैंक जैसे, एशियन पेंट्स जैसे, वो आज मुझे सस्ते में मिल रहे हैं। इसलिए हम उनको लेके बैठे हैं। मुझे उनके बारे में उतनी चिंता नहीं है। स्मॉल एंड मिड कैप में मुझे चिंता है। वहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो करीबन 40-50% कैश पे बैठा है। मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप पे पुल बैक आएगा कभी ना कभी। क्या लगता है सर फिर ऐसी सिचुएशन में इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी, इंडिया की इकोनॉमी से जुड़े हुए शेयर या सेक्टर्स वही बेहतर करेंगे? कहाँ आपको निवेश के अच्छे मौके दिखते हैं? आई थिंक 3 जगह मुझे रिलेटिवली क्लियर दिखता है कि पैसा अच्छे से बन पाएगा। एक तो जैसे बोल रहा हूँ, हाई क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, राइट। ब्रॉडर बैंकिंग सिस्टम में NPAs बढ़ेंगे, लाइबिलिटीज रेज करना मुश्किल साबित होंगे। तो जो टॉप बैंक्स हैं, जैसे कि HDFC, जैसे कि ICICI, उनके लिए आई थिंक माहौल अच्छा है। दूसरा, जो पूरा हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स का सेटअप है, वो अच्छा है, बिकॉज भारत सरकार पुल बैक कर रही है। भारत सरकार बोल रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है हॉस्पिटल बनाने की, बट हम आपको आयुष्मान भारत के तहत आपको इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं। सो हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, वहाँ पे भी मुझे लगता है मोटा पैसा बनाने की संभावना काफ़ी हाई है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। और तीसरी चीज़, जो हमारी लाइट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट सेक्टर है, लाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बोथ एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक कैपेक्स, आई थिंक वहाँ पे एक रिकवरी आएगी। डोमेस्टिक कैपेक्स सरकार के अलावा प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स कमज़ोर रहा है 5 साल से। मुझे लगता है धीरे धीरे अगले 1-1.5 साल में प्राइवेट कैपेक्स में एक रिकवरी दिखेगी। लाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए से उससे पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, ये 3 थीम अच्छी है। प्राइवेट बैंक्स आपके लिए बढ़िया है, हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स अच्छे हैं, और लाइट मैन्युफैक्चरिंग वाले ये स्टॉक्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हैं, यहाँ पर बढ़िया एक्शन हो सकता है। लेकिन आपने सौरभ सर एक चीज़ अभी शुरुआत में कही भी कि आपको लगता है अभी भी ब्याज दरें काफ़ी घटेंगी, राइट? हाँ उम्मीद जी। कर हाँ। तो क्या ऐसे 100%। में डेट फिक्स इनकम भी एक अच्छा ऑप्शन है निवेश करने के लिए, स्पेशली तब जबकि ये ट्रम्प का और बाजार का बड़ा डर लग रहा हो? हाँ जी। सो डेट इंटरेस्ट रेट नीचे जाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार का कर्जा भारतीय फैमिलीज ने उठा के रखा है और जिस प्रकार का इकोनॉमिक स्ट्रेस बन रहा है, RBI को रेट कट करने की पूरी तरीके से ज़रूरत पड़ेगी। इन्फ्लेशन पिट चुका है, 1-1.5% का इन्फ्लेशन चल रहा है। सो आई डोंट थिंक इसमें दो राय है कि रेट्स नीचे जाएंगे। और आपने बात सही छेड़ी है, अगर लॉन्ग बॉन्ड्स लो, लॉन्ग टर्म 10 ईयर बॉन्ड्स लो, 5 ईयर बॉन्ड्स लो, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। एक चीज़ और, ये सर लोकल इन्वेस्टर्स तो पैसा लगा रहे हैं। इनके पैसे लगाने के तरीकों पर कहाँ पैसा आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? और इसी के साथ दूसरे काउंटर पार्ट FIs बेचे जा रहे हैं, इनको क्या समस्या है? देखिए, FIs को दिख रहा है रुपये में कमजोरी आएगी, जैसे हम डिस्कस किए, राइट। इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, कभी ना कभी इंडिया USA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उसके बाद रुपये को नीचे जाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से रुपये 90 फोड़ देगी काफ़ी आराम से। तो जब FIs को नज़र आएगा कि करेंसी कुछ हद तक बॉटम आउट हुई है, तब मुझे लगता है फॉरेन फ्लोज वापस आएंगे। अभी अभी करेंसी का आउटलुक काफ़ी कमज़ोर है उस नज़रिए से देखें तो। और रही बात म्यूचुअल फंड्स की, मुझे आश्चर्य होता है कि स्मॉल एंड मिड कैप में कितना पैसा अभी भी जा रहा है। 4 साल हो गए, हाँ 4 साल हो गए, बेतहाशा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड फ्लोज 70-80% फ्लो स्मॉल एंड मिड कैप में जा रहा है। मुझे वो उससे चिंता होती है, खतरनाक लगता है। और उसी सेम मार्केट में लार्ज कैप में कितना कम पैसा जा रहा है, उससे भी आश्चर्य होती है। लार्ज कैप हाई क्वालिटी कंपनीज इंडिया का 70-80% प्रॉफिट कमा के दे रही है, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ दिख भी रहा है, वहाँ पे पैसा कम जा रहा है। तो मुझे मौका वहीं दिख रहा है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, FIs के फ्लोज के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर, आपने समय दिया और विस्तार से ग्लोबल मार्केट्स, टैरिफ से लेकर भारतीय बाजारों के व्यू पर, और साथ ही इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर, और साथ ही डेट मार्केट पर भी अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ मुखर्जी।